हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, उसको मैं समझता हूं अकेला पंजाब ही रोक सकता है। पूरे आम आदमी पार्टी के 95 जो एमएलए हैं वो महामहिम मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को हम मिलने जा रहे हैं। हम संविधान की जो पावर्स उनको दी गई हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि रिकॉल का जो कंसेप्ट उसको यहाँ पे एक्सरसाइज किया जाए। देश की दुनिया के बड़े कंट्रीज में रिकॉल का कंसेप्ट है, तो उसको हम यूज करने के लिए राष्ट्रपति साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो देश के लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास है, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, उसको मैं समझता हूं अकेला पंजाब ही रोक सकता है। और इस लोकतंत्र को बहाल करवाने के लिए पंजाब लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र सेटअप को तोड़ के डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उस संविधान को खत्म करने का यत्न प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसको मैं समझता करारा जवाब जो है वो पंजाब से ही मिलेगा। देखिए, इससे पता चलता है कि हमारे ऑनरेबल महामहिम जी ने जो लोगों के नुमाइंदे हैं, सीधे चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो उनको टाइम लेट दिया, और जो हमने चुन के भेजे थे, जो आज इनको डिफेक्शन करवा दी, और जिनको मैं समझता हूं जिनकी पार्टी के पंजाब में 2 एमएलए हैं जो इन एलिजिबल हैं टू फाइल द नॉमिनेशन पेपर फॉर द राज्यसभा, जो एलिजिबल भी नहीं है, वो वोट मतलब अपनी वोट का एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते थे, जो नॉमिनेशन पेपर भी फाइल नहीं कर सकते थे। आज उनके 6 राज्यसभा मेंबर हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती, वो देश के संविधान के खिलाफ है। हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, उसको मैं समझता हूं अकेला पंजाब ही रोक सकता है। पूरे आम आदमी पार्टी के 95 जो एमएलए हैं वो महामहिम मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को हम मिलने जा रहे हैं। हम संविधान की जो पावर्स उनको दी गई हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि रिकॉल का जो कंसेप्ट उसको यहाँ पे एक्सरसाइज किया जाए। देश की दुनिया के बड़े कंट्रीज में रिकॉल का कंसेप्ट है, तो उसको हम यूज करने के लिए राष्ट्रपति साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो देश के लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास है, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, उसको मैं समझता हूं अकेला पंजाब ही रोक सकता है। और इस लोकतंत्र को बहाल करवाने के लिए पंजाब लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र सेटअप को तोड़ के डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उस संविधान को खत्म करने का यत्न प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसको मैं समझता करारा जवाब जो है वो पंजाब से ही मिलेगा। देखिए, इससे पता चलता है कि हमारे ऑनरेबल महामहिम जी ने जो लोगों के नुमाइंदे हैं, सीधे चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो उनको टाइम लेट दिया, और जो हमने चुन के भेजे थे, जो आज इनको डिफेक्शन करवा दी, और जिनको मैं समझता हूं जिनकी पार्टी के पंजाब में 2 एमएलए हैं जो इन एलिजिबल हैं टू फाइल द नॉमिनेशन पेपर फॉर द राज्यसभा, जो एलिजिबल भी नहीं है, वो वोट मतलब अपनी वोट का एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते थे, जो नॉमिनेशन पेपर भी फाइल नहीं कर सकते थे। आज उनके 6 राज्यसभा मेंबर हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती, वो देश के संविधान के खिलाफ है।